बच्चों हम आते क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके बच्चों, ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान देना, हाउ मेनी पर्सन कैन accommodated in a hall of length 60 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, ठीक है, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट मतलब कितने लोग एक हॉल में जमा हो सकते हैं, एरिया एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 12.5 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। ये किसका दिया हुआ डायमेंशन, ये हॉल का दिया हुआ, ठीक है, ये जो डायमेंशन है हॉल का दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो इतना मीटर क्यूब एयर की जरूरत है उसको, ठीक है। तो बताओ कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर्सन इस हॉल में रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम इसको बनाते हैं कॉपी में। ये मेरा रहा क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन मांग रहे हैं ना, यहाँ पर क्या मांग रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, यही मांग रहा क्वेश्चन में, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है ना। डायमेंशन मतलब क्या होता है बताओ, डायमेंशन मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ हॉल कितना दिया हुआ बच्चों, 16 मीटर, 12.5 मीटर एंड क्या दिया हुआ है 4.5 मीटर, ठीक है। मतलब ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट हो गया, ठीक है। यही डायमेंशन दिया हुआ है हॉल का। ओके, अब क्या दिया हुआ है और कह रहा है कि एक पर्सन, वन पर्सन जो है उसको कितने कितने एयर की जरूरत है, उसको 3.6 मीटर क्यूब एयर की जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक पर्सन इतना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है एरिया का, और हॉल में कितना टोटल वॉल्यूम है एरिया का, तो इतना टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब कि आप हॉल का जो वॉल्यूम निकालेगा, तो एक हॉल है, ठीक है, एक कमरा है, उसके अंदर जितना एयर फिल होगा, इस हॉल का वॉल्यूम निकालेगा तो वो एयर की क्वांटिटी पता चल जाएगी आपको कि इतना एयर फिल है इस हॉल के अंदर। समझ में आया बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई करके आप निकालेगा तो जो वॉल्यूम निकलेगी वो किसके बराबर होगी, वो वॉल्यूम ऑफ एयर की बराबर होगी जो हॉल के अंदर है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ पर्सन। तीन चीज़ है ना, ये फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग, ठीक है। 3 थिंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और आगे आएंगे, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन आप समझ लो, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन, कभी भी क्वेश्चन में ट्रिक, अब ट्रिक हम बताता हूँ, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन, ये दिया रहे, या दिया रहे हाउ मेनी पर्सन, इस तरह कभी क्वेश्चन में दिया रहे आपको, तो आपको क्या करना है, ये दिया हाउ मेनी पर्सन, ये फाइंड नंबर ऑफ पर्सन। मतलब कि दोनों का मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंस का मतलब ये है कि पर्सन का क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इन्वेलप दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ब्रिक्स दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दिया रहा है तो आप उसको यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ इन्वेलप या नंबर ऑफ ब्रिक। आप क्वेश्चन में देखना जो जिस ऑब्जेक्ट का नंबर मांगे, जिस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी मांगे, उसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन मांगे तो उस नंबर ऑफ पर्सन लिखा, ठीक है। अब इक्वल का साइन दो, इक्वल का साइन दे दिया। अब क्या करो, एक लंबा सा लाइन यहाँ पर आप ड्रा कर दो, ड्रा कर दिया लंबा सा लाइन, ठीक है। ऊपर वाले फ्रैक्शन का लाइन हो गया बच्चों, ऊपर वाले नंबर को क्या कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ पर्सन है ना, तो यहाँ पर पर्सन का नाम है, ये जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा उसका वॉल्यूम आप नीचे लिखना, क्या कहाँ पे लिखना, नीचे लिखना, ठीक है। याद रहे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का नंबर मांगेगा उसका वॉल्यूम कहाँ पे लिखना, नीचे लिखना, डिनोमिनेटर में लिखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे दिया, तो एक पर्सन कितना एक्वायर कर रहा है एयर, 3.6 का मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है ना 3.6 मीटर क्यूब। कैसे पता चला वॉल्यूम है, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब का किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पे 3.6 लिखना, लिख दिया ये वॉल्यूम, ठीक है। ये बनाया वॉल्यूम दे दिया, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन था, पर्सन का वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में बच गया क्या, ये भी काम हो गया, नंबर पर्सन यहाँ पे एडजस्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना एक्वायर कर रहा है एक पर्सन, तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बच गया, बच गया डायमेंशन ऑफ हॉल, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ हॉल कहाँ लिखा है, जस्ट ऊपर में, ऊपर बच गया जगह तो ऊपर में लिख दो, दीदी डायमेंशन ऑफ ये हॉल हो गया, ठीक है। देखो इसका वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं निकाला, इसका जस्ट डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया, इसलिए इसको यहाँ पे एक ही नंबर है, इसका वॉल्यूम नहीं निकाला, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग दे दिया, तो मैंने इसको जस्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना कोई दिक्कत, जस्ट इसी तरह लिखना, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब बिल्कुल आसान हो गया कैलकुलेशन, बस एक नीचे से पॉइंट हटा तो किधर लेगा, जीरो, ऊपर लेगा, एक पर जीरो, एक डिजिट के पॉइंट है ना तो एक जीरो लगी ऊपर, ऊपर से पॉइंट हटा तो किधर लेगा, जीरो, नीचे लेगा। ये भी ऊपर पॉइंट है, ऊपर से पॉइंट हटा तो कितना लेगा, जीरो, एक जीरो लेगा, एक डिजिट के डेसिमल है तो एक जीरो लेगा, वो नीचे लेगा, ठीक है। हो गया बच्चों, सबका पॉइंट भी हट गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ओके। अब क्या काटना है, 9 5 45, 9 4 36 कट गया बच्चों, 4 1 4 4 4 16 कट गया बच्चों, 5 1 5 5 2 10 कट गया बच्चों, 2 1 2 2 2 4 कट गया बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या, नीचे तो सब खलास हो गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 बचा और क्या बचा 125, यही बचा ना। तो क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर, 2 5 10 का 1 2 4 5 2 250 पर्सन, ये क्या है, ये पर्सन हुआ ना, 250 क्या हो गया बच्चों, ये पर्सन। तो यही आपका आंसर आ गया बच्चों, आप अपने बुक के आंसर शीट में मिला लेना, कितने पर्सन चाहिए उस हॉल में, 250 पर्सन रह सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ये इजी था ना बच्चों। अब इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन अगर हम आगे ट्राई करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और पक्के होंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल पर इसके लिए स्टे रहना और आगे की वीडियोस को देखते रहना, और जो क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।